मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो आज बॉलिंग कर दी है बतौर पाकिस्तानी, थोड़ा सा डर थ्रेट क्रिएट हुआ है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी थ्रेट इसलिए क्रिएट नहीं हुआ ना कि यूएई के अगेंस्ट इसी तरह की परफॉर्मेंस मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए थी। और ये नरम टीम है, ये इंडिया को इस खुशबू में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वालिटी स्पिनर है, दोनों क्वालिटी स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर भी उनके पास अच्छी है, लेकिन मैं फास्ट बॉलिंग का एज अगर आप इंडिया और पाकिस्तान कहेंगे ना, तो मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूं और सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। इंडिया ने जो यूएई के ख़िलाफ़ मैच जीता है, इनकी एक बात तो सच साबित हो गई है कि बड़ी टीमों को छोटी टीमों का यही सलूक करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने जो आज बॉलिंग के ऑप्शन यूज़ किए हैं, दुबे को 3 विकेट मिले, 4 विकेटें कुलदीप यादव को मिली हैं, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छी बॉलिंग करा गया, उसने तो 2 ओवर में रन ही सिर्फ 4 दिए हैं। तो अब इंडिया की अगली गेम है पाकिस्तान के खिलाफ। यूएई के खिलाफ उन्होंने अपना जिस तरीके से मैच जीतना था, मार धाड़ के जीत के चीर फाड़ के आगे निकल गए हैं। सरदार साहब से राय लेते हैं और इसमें पूछते हैं। औरंगजेब भाई, थैंक यू सो मच। आपने एक बात तो शारजा में मुझे की थी कि बड़ी टीमों को छोटी टीमों का यही सलूक करना चाहिए। इंडिया ने आज आपको खुश किया? बिल्कुल, जिस तरह ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलता हुआ रहा, जिस तरह की इंडियन टीम है, जिस तरह उनका दबदबा हुआ है क्रिकेट के ऊपर, तो आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली, यही मैं कहता हुआ आया हूँ कि पाकिस्तान का जब मैच था यूएई के अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान और यूएई का कोई मुकाबला नहीं है, और बेहतर कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ इसी तरह खेलना चाहिए था जिस तरह आज इंडिया खेला है। अगर हमारे स्पिनर वहाँ पे हम टाइमली यूज़ करते, या हम जो हमारे पास ऑप्शन थे उनका इस्तेमाल सही तरीके से करते, तो यूएई की यही कंडीशन होती जो आज हुई है। यूएई को इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन दुबई सरफेस डिफरेंट सा सरफेस है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंची थी तो इसी दुबई के विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, दोनों 140 हुए थे, पहली इनिंग्स भी दूसरी इनिंग्स भी। शारजा और इसके सरफेस। एजाज भाई, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, इस रीजन में जहाँ मर्जी चले जाएं, अब दुबई चले जाएं, आप शारजा चले जाएं, आप अबू धाबी चले जाएं, आपको विकेट्स कंडीशन जहाँ मिलेंगी वो स्पिन के लिए पैराडाइज है। वो इसी तरह की विकेट्स मिलेंगी। हाँ, वहाँ पे अगर आप अपने स्पिनर का यूज़ सही नहीं करोगे, अगर आप बेहतर कम्बिनेशन नहीं खिलाओगे, तो फिर स्कोर जो है वो 170-80 बनता है। अदरवाइज़ ये जो स्नैरियो बेसिस मैच हमने खेले हैं, 130-40 150 रन यहीं बनने हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया, देखें इंडिया ने आज किया कि इंडिया के पास भी 2 रेगुलर फास्ट बॉलर थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को स्टार्ट तो यूएई ने अच्छा लिया ना, 26 पे 1 आउट था, पहले ओवर में 10 रन भी उन्होंने बनाए। लेकिन जैसे ही क्वालिटी स्पिनर आए ना, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। हमने एतवार को ये शो कर दिया है, हमने एतवार को ये शो कर दिया ना। अगर हम यूएई के खिलाफ यही शो करते तो इसी तरह का रिजल्ट आता। हमने किया क्या, हमने सुफियान मुकीम को यूएई के खिलाफ 12वें ओवर में लेके आए, और चौथे 5वें ओवर में हम सलमान अली आगा और साइम अयूब के साथ चले गए। गलती तो दुरुस्त कर ली हमने। जी, वो दुरुस्त कर ली। अगर आगे भी आप दुरुस्त करें ना, अगर बेहतर कम्बिनेशन के साथ जाएं, तो जो आज मुकाबला हुआ है इसी तरह का मुकाबला है। पाकिस्तान का 12 तारीख को जो मैच है ना, वो भी पाकिस्तान को वाइट साइडेड खेलना चाहिए, और पाकिस्तान को बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साइड है, जिस तरह इंडिया ने आपको बताया है। तो मेरा ख्याल में कि जो कम्बिनेशन है ना, वो बहुत आपकी बात दुरुस्त है। अफगानिस्तान ने भी ओमान को ऐसे ही पकड़ा है, 1 साइडेड ही पकड़ा है। जी, चूंकि अफगानिस्तान के पास भी क्वालिटी स्पिनर है ना, स्पिनर ने ही उनको पकड़ा है, और स्पिनर ने ही आज क्वालिटी बॉलिंग की है। तो यही मतलब पाकिस्तान बड़ी टीमों का एशिया कप होगा सेकंड राउंड में, हमारा पहले राउंड में ना शुरू हो जाएगा एशिया कप। मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान जिस लेवल की टीम होती है ना, अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इंडिया की टक्कर के साथ जाके खेलता है ना, तो पाकिस्तान को छोटी टीमों के साथ उनके मुकाबले में जाके नहीं खेलना चाहिए, उनके लेवल पे जाके नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है इनसे। यूएई के अगेंस्ट जो 2 मैच हम जीते, एक मैच तो हम बड़ा क्लोजली उसमें हम हार भी सकते थे। इंडिया ने अब जो इसमें रन रेट भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। पहले स्टेज में तो हर शायद आपको ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आपके ग्रुप में यूएई और हांगकॉन्ग हैं। लेकिन अगर इसमें बड़ी टीमें होती है तो रन रेट भी बड़ा मैटर करता है। तो पाकिस्तान को चाहिए, सलमान अली आगा को चाहिए, जो हमारे कप्तान है, बहुत ज़बरदस्त कप्तान है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। माजी में सरफराज अहमद ले लें, बाबर आजम ले लें, या मोहम्मद रिजवान ले लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरह का जानदार मौक़िफ़ नहीं अपनाते थे। लेकिन जो मौक़िफ़ कल सलमान अली आगा ने अपनाया, जिस तरह की उन्होंने कल प्रेस टॉक की, तो बॉडी लैंग्वेज, उसका शेक हैंड में पहल करना हर तरीके से पॉजिटिव नजर आया। इसी तरह उसको मैं कहता हूं कि जब आपको 4 ओवर में 2 आउट हो गए ना, तो फिर अटैक करना चाहिए, फिर उस पर अटैक पर पार्ट टाइमर लगा के टाइम नहीं गुजारना चाहिए कि अगले 10 ओवर के बाद कौन करेगा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ये किस किताब में लिखा हुआ है? किसी हकीम लुकमान की या कोई किसी मुसन्निफ की किताब में तो नहीं लिखा हुआ कि आपने छोटी टीम को पकड़ लिया जल्दी
और जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे ना तो आप जो है ना उसको भी आप जल्दी पकड़ लेंगे। ये किसी किताब ने लिखा है। मैं तो ये अगर नहीं अगर कह अगर अगर आज इंडिया ने यूएई को रौंद दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रौंद दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान पे भी चढ़ाई कर देगा, या पाकिस्तान जो है ना, अगर पाकिस्तान शारजा में स्ट्रगल करके आया तो पाकिस्तान यहाँ दुबई में भी स्ट्रगल करेगा। ये तो कह ही नहीं रहा ना कि ये आज किसी मैं हाँ, बात कर रहा हूँ, आज ये किसी हाँ, किताब में नहीं लिखा हुआ इस है। मैच का इम्पैक्ट जाके वहाँ पे नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर आप इस छोटी टीम के साथ मुकाबला करके या हदान आस्था हार जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका एशिया कप अभी शुरू होना है, आपने एशिया कप का अभी तक मैच नहीं खेला, ट्राई नेशन सीरीज़ आपकी बहुत अच्छी नहीं रही, हो के आप फाइनल जीत गए, वन साइडेड जीत गए, लेकिन जो मैच आप हारे हैं, बाकी जितने मैच आपने खेले हैं आप फंस के खेले हैं, आपने उनके लेवल पे जाकर गिरा ना करना तो इसलिए पाकिस्तान को एक में आपने 182 किया, एक में आपने 208 किया है। तो फिर उसके मुकाबले में आपने रन बाकी दिए कितने? तो शारजा का पैराडाइज विकेट थी यार, वहाँ मारी पड़नी तो थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस विकेट को इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये जो जगह जिस वेन्यू पे आप खेल रहे हैं ना, शारजा में, दुबई में, इसमें आप चाहें तो 200 रन दें, आप चाहें तो 140 पे कंट्रोल कर दें। माजी को छोड़ दें, हमने जो संडे को जो खेला है हमने संडे को प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान। आपने संडे को प्रूव कर दिया है और आपने संडे को प्रूव करना है, जो अगला संडे आ रहा है उसको आपने प्रूव करना है। अफगानिस्तान को आपने इंडिया ने अपने हथियार टेस्ट कर लिए। वरुण चक्रवर्ती का उन्होंने हथियार बता दिया, उन्होंने बुमराह का बता दिया, दुबे उनका विकेटें ले गया, कुलदीप यादव को 4 विकेटें मिली हैं और उसने जैसे बॉलिंग की है अनप्लेएबल बॉलिंग कर रहा था। इंडिया ने अपने हथियार टेस्ट कर लिए हैं, हथियार हमारे पास भी हैं। बिल्कुल सही कहा। कुलदीप यादव अगर उनके पास है तो आपके पास सुफियान मुकीम है, और मैं इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं समझता। थोड़ा बहुत फ़र्क अगर मार्जिन में दूं एक्सपीरियंस का तो शायद मैं कुलदीप यादव को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, लेकिन सुफियान मुकीम उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बॉलर है। आपके पास अबरार है, अबरार के पाए का वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती नहीं है। आपके पास नवाज़ है, वो अक्षर पटेल से मुकाबला करता है। फास्ट बॉलिंग में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी प्रॉपर बॉलिंग खिलाएं। ऐसा ना हो कि फिर आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ, राना फ़हीम अशरफ के साथ चले जाएं या किसी और बॉलर के साथ चले जाएं। इसमें क्या कबाहत है? इसमें कबाहत ये है कि हारिस रऊफ़ आपका मैच विनर है, 140-50 पर बॉल करने वाला इस टूर्नामेंट में का वाहिद बॉलर है। और जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेटें गिरने के बाद एक एंड पे नवाज खड़ा था, दूसरे एंड के ऊपर फ़हीम अशरफ खड़ा था और फिर शाहीन शाह अफरीदी आया। और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 10 ओवर में अफगानिस्तान जीत रहा था। 11वां ओवर अगर मेडन करा के 2 विकेटें हारिस रऊफ़ न लेता तो आपके खिलाफ अफगानिस्तान ने वो मैच भी जीत देना था। आप इस बात को भी ज़हन में रखिए। राणा के भी तो 4 विकेटें हैं। राणा की 4 विकेटें दूसरे मैच में डेफिनेटली हैं, लेकिन आप देखें यार T20 में किसी एक परफॉर्मेंस पे आप अब देखें आपके नवाज ने विकेटें की। मैं आपको मिसाल देता हूँ, छोड़ दें इस एशिया कप को, छोड़ दें पिछले एशिया कप में, जो एशिया कप आपका श्रीलंका में हुआ था, वहाँ पे आपको पता है फाइनल में सिराज ने 37 रन के ओवर पूरी श्रीलंका की टीम आउट कर दी थी। 6 आउट की थी सिराज ने, और उसके ठीक 20 दिन के बाद अहमदाबाद में इंडिया का मैच था वर्ल्ड कप का, और सिराज उससे ड्रॉप हो गया था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की कंडीशन जो है वो सिराज को सपोर्ट कर रही थी, और वहाँ की कंडीशन सिराज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उन्होंने बेंच पे बिठा दिया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर नवाज़ ने 4-5 विकेटें ले ली तो मैं नवाज़ को तरजीह दे दूं कि ये सुफियान से बेहतर बॉलर है या ये आपके इब्रार से बेहतर बॉलर है। तो इसको नवाज़ तो प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा है। बात बननी है राना फ़हीम अशरफ के ऊपर, और उनके साथ बात बननी है हारिस रऊफ़ के ऊपर। अब ये मेरा जो कहने का, मेरी बात सुने, अब एक देखी भी नहीं है कंडीशन देखी भी नहीं है दुबई की। दुबई में पाकिस्तान अब मैच खेलेगा, पहले तो इस मैच का कम्बिनेशन बनना है, तो उसमें ये फैसला होगा कि क्या फ़हीम और हारिस में से, मुझे लगता है थ्रेट क्रिएट करना है, इंडिया पे अटैक करना है। और हारिस ने आखिरी जो न्यूयॉर्क में मैच खेला, वह 3 आउट किए हुए हैं और सबसे अच्छी बॉलिंग उसकी थी। सो हारिस को, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर राणे को बिठा देते तो कोई बात नहीं है। बहरहाल ये फैसला कप्तान कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग मैचेस को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि राणा मिसफिट इन द प्लेइंग 11 जगह हारिस रऊफ़ की जगह पे। मैं कंडीशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि कंडीशन के एतबार से आपको डेफिनेटली हारिस रऊफ़ को खिलाना चाहिए। फ़हीम अशरफ से बहुत बेहतर है हारिस रऊफ़, और इस पे 150 पे जब वो बॉलिंग करेगा तो इस विकेट के ऊपर, ये कोई वो विकेट नहीं है कि बॉल सीम पे करके स्विम करेगा। इस बॉलर के ऊपर आप पेस से बीट कर सकते हैं। यॉर्कर, आपके बाउंसर हारिस रऊफ़ ने माजी में बहुत किया और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको 4 जो पूरे बॉलर है ना, फुल बॉलर के साथ जाना चाहिए। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने आज अपने 3 स्पिनर को बहुत अच्छे इस्तेमाल किया है, अक्षर पटेल का, कुलदीप यादव का और वरुण चक्रवर्ती का। हमारे पास नवाज़ हैं, इब्रार हैं और सुफियान हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर बॉलर डाला, 1 ओवर दिया, और दूसरा जसप्रीत बुमराह था। बुमराह की जगह शाहीन, हार्दिक पांड्या की जगह राना फ़हीम अशरफ, क्या बुराई है? और 3 स्पिनर आपके नीचे, और आपको सैम का भी एडवांटेज है जो उनको दुबे का एडवांटेज था। मेरी बात सुने, एक तो ये है कि इंडिया में और इस टीम में बहुत फ़र्क है। इंडिया आपको पता है कि स्पिनर के अगेंस्ट अटैक भी करता है,
इंडिया स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छा भी खेलता है। तो अगर आप स्पिनर के अगर राना फ़हीम अशरफ को लेके शहीनशाह अफरीदी को लेके कहीं आप स्पिनर में फंस गए तो फिर आपके साथ एक पेस बैटरी आपको पास होनी चाहिए जो 150 140 वाला बॉलर हो जो आपको बचा सके। ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है कि आपको 3 ओवर में 40 चाहिए 45। माजी में हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारा आपको मेलबर्न वाला मैच याद हो तो आखिरी ओवर हमें मजबूरन नवाज़ को देना पड़ा था। तो अगर इस बॉलिंग के साथ जाएंगे तो आपके पास अगर सलमान अली आगा को मिलेंगे, साइम अयूब को मिलेंगे तो आपके पास 6 ऑप्शन हो जाते हैं। और 6 ऑप्शन जब आपके पास होते हैं, जैसे आज कह रहे हैं कि आप हार्दिक पांड्या को अगर पहले ओवर में 10 रन पड़े हैं ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने किया कि उनके पास ऑप्शन था। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को दे दिया, उनके पास कुलदीप यादव था और फिर शुभमन दुबे को उन्होंने ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया और उससे सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास जब ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो जब एंड में जाके आपको फंसता है मैच या एंड में जाके इस तरह का सिनेरियो बनता है तो वहाँ जितना इफेक्टिव आपका हारिस रऊफ हो सकता है वो राना फ़हीम अशरफ नहीं हो सकता। इंडियन बॉलिंग ने तो आज थ्रेट तो क्रिएट कर दिया है। नहीं, पाकिस्तान ने भी इसी तरह का थ्रेट क्रिएट किया है जो आखिरी हुआ जो प्रॉपर शारजा में गया। शारजा के ये दुबई है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सिमिलर हैं ये ऐसे बातें हैं कि शारजा की विकेट ऐसी थी, ये विकेट ऐसी थी। हम यहाँ से 15 साल हो गए यहाँ पे क्रिकेट देखते हैं यार। हमने प्रैक्टिस मैचेस में 140 देखा है, पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में भी हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे हैं। जो सच है वो माने। तो आपने दुबई में 140 किया ना, तो आखिरी मैच में आपने कितना किया शारजा के अंदर? 140। तो फिर सिमिलर हुई ना। नहीं, मैं इंडिया की आज जो बॉलिंग ने थ्रेट जो क्रिएट कर दिया है, जो उन्होंने एक तरह से पावर शो कर दिया है। मैं आपको ये कह रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि ये थ्रेट ऑलरेडी पाकिस्तान ने क्रिएट किया हुआ है। जो आज उन्होंने यूएई के साथ किया वो पाकिस्तान वहाँ पे करके आया अफगानिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो प्लान है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। आज जो ट्रेनिंग सेशन मैंने देखा ना, मेरे दिल में डाउट हो गए क्योंकि मुझे जो प्लेइंग 11 खेली अफगानिस्तान के खिलाफ खेली है ना, मुझे लगता है कि इस एक वसीम जूनियर नहीं है, मुझे लगता है कि कोई 2-3 चेंजेस होने वाली हैं। ये ना करें। नहीं, खुशदिल शाह का मुझे लगता है कि कोई चांस है। मुझे प्लेइंग 11 में हुसैन तलत नज़र आ रहे हैं और वसीम जूनियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिस से मैंने नतीजा हासिल किया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, पाकिस्तान को जो ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए वही इंडिया के खिलाफ उतारनी चाहिए, यहाँ टेस्ट कर लें? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो हमने ट्राइस नेशन सीरीज़ की है उसी में हमें वही प्लेइंग 11, ये जो रोटेशन पॉलिसी है इसकी तो मुझे समझ नहीं है। पाकिस्तान को वही टीम खिलानी चाहिए जो आपने मैदान में उतारनी है। कब आखिर हमारे देखें ना, मेंटली तौर पर भी प्लेयर, ये इतना बड़ा मैच होता है कि इस पर प्रेशर को हैंडल करना होता है, तो मेंटली तौर पर भी तो प्लेयर को तैयार होना चाहिए ना। मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो आज बॉलिंग कर दी है, बतौर पाकिस्तानी थोड़ा सा डर, थ्रेट क्रिएट हुआ है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी थ्रेट इसलिए क्रिएट नहीं हुआ ना कि यूएई के अगेंस्ट इसी तरह की परफॉर्मेंस मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए थी। और ये नरम टीम है, ये इंडिया को इस खुशफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वालिटी स्पिनर है, दोनों क्वालिटी स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर भी उनके पास अच्छी है, लेकिन मैं फास्ट बॉलिंग का एज अगर आप इंडिया और पाकिस्तान कहेंगे ना, तो मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है। देखें, वहाँ पे शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ हैं, वहाँ पे बुमराह और आपके हार्दिक पांड्या मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहे। उनके पास कुलदीप यादव है, उनके पास चक्रवर्ती है और अक्षल पटेल है। लेकिन अगर आपके पास अबरार और सुफियान मुकीम दोनों हुए तो इस विकेट पे सोचें फिर क्या हाल होगा। फिर आपका नवाज़ जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह आपका मैच विनर खेल रहा है, तो फिर देखें फिर आप साइम अयूब का सीधा पाकिस्तान को इंडिया पे एडवांटेज करार दे रहे हैं। मैं बिल्कुल करा रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो वेन्यू है, इस वेन्यू पे पाकिस्तान ने 3 T20 खेले इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें से 2 जीते हैं। और फिर आपने 2 सिनेरियो बेस्ड मैचेस इसी पिचेस पे खेले हैं। आईसीसी एकेडमी में 6 आपकी भरपूर ट्रेनिंग सेशन है और फिर आपके 5 ट्राई नेशन सीरीज़ में मैचेस हैं। तो इतना एक्सपीरियंस जब आपने हासिल कर लिया है, वेन्यू भी कंडीशन के एतबार से आपको सूट कर रहा है, तो ये सारी कड़ियाँ वो किसी खाते में नहीं है। तो यूए के अगेंस्ट किया ना, ये शो हम करके आए ना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो बराबरी हो गई। यही शो तो हम करके आए। हमारा शो मतलब इससे अच्छा शो था हमारा जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी बन रहे हैं। बनना चाहिए। जब आप बड़े दिल के साथ नहीं जाएंगे ना, पहले से हार मान के पहले से खड़े हो जाएंगे, तो फिर बात तो नहीं बनेगी ना। आपको इसी तरह हावी होना चाहिए और इसी तरह सलमान अली आगा को अटैक करना चाहिए। अगर 1-2 विकेटें पावर प्ले में मिलती हैं तो लगा दें वहाँ सुफियान मुकीम को, लगा दें अबरार को, जो आपका बेस्ट है उसको लगा दें। ये मत सोचे कि 15 ओवर कौन करेगा, 16वां कौन करेगा, वो देखी जाएगी। पकड़ें, जहाँ पे आपकी पकड़ आती है तो गिरफ्त मजबूत कर लें। थैंक यू सो मच। औरंगज़ेब साहब ने बड़ा सरप्राइज़ तज्जिया किया है पाकिस्तान टीम को, बिल्कुल इक्वल इंडिया, और इन्होंने अपनी बॉलिंग को इंडिया के मुकाबले में बेहतर और इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर करार दिया। बट पाकिस्तान की पहली असाइनमेंट ओमान के खिलाफ इसी दुबई के सरफेस के ऊपर है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जाता है और उस मैच का रिजल्ट कैसे होता है। बट इनकी एक बात जो सबसे अच्छी है कि बड़ी टीम को छोटी टीम के साथ यही सलूक करना चाहिए जो इंडिया ने यूएई का किया है, और देखते हैं हम ओमान के खिलाफ क्या करते हैं। थैंक यू सो मच।